विवाह को एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है और आमतौर पर हमारे समाज में शादी के लिए कुंडली मिलान बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुण मिलान सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी है? क्या गुण मिलान करने से हर सुख और खुशी मिल सकती है? साथ ही कुंडली मिलान करते वक्त हम सभी को किन बातों का खास तौर पर बहुत ध्यान रखना चाहिए? आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको गुण मिलान से जुड़ी बहुत खास और जरूरी जानकारी देंगे। तो आज की अपनी खास चर्चा की, और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप पहले नहीं जानते थे कुंडली को लेकर। तो सबसे पहले पंडित जी से यही सवाल करते हैं कि गुण मिलान आखिर होता क्या है? शादी से पहले क्यों गुण मिलान किए जाते हैं? क्यों जरूरी है ये? पंडित जी बताइए, क्योंकि ये अक्सर यहाँ पर हिंदुस्तान में हम देखें तो अमूमन जो जानकारी रखते हैं तो वो गुण मिलान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। कई बार तो गुण मिलान नहीं होते तो रिश्ते भी नहीं होते हैं। देखो, सही बात तो ये है कि गुण मिलान की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और विवाह के पूर्व कुंडली मिलान सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये भावी दंपति के स्वभाव, गुण, प्रेम और आचार व्यवहार के संबंध में जानकारी हासिल करने का एक जरिया है। विवाह को एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है और आमतौर पर गुण यानी अष्टकूट मिलान से विवाह की संभावनाओं का एक आकलन किया जाता है। वैसे सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन के 16 संस्कार माने गए हैं। उन्हीं 16 संस्कारों में से विवाह भी एक संस्कार है। जिस तरह से यज्ञोपवीत एक संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, कर्णछेदन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, उसी तरह से विवाह भी एक संस्कार है। गुण मिलान में अष्टकूट यानी 8 चीजें हैं उसमें, जैसे वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। ये 8 चीजें हैं। परस्पर वर कन्या के ये दोनों चीज़ों का मिलान किया जाता है। इसमें सभी 8 श्रेणियों को 1 से 8 तक के गुण दिए गए हैं जो उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7, आठवें में 8। अगर इन सब का आप जोड़ कर देंगे तो आपको मिलेगा 36 गुण। तो विवाह के समय 24 या उससे ज़्यादा गुण मिलना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ गुण मिल जाना सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी होती है? तो मैं कहूँगा नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुण मिलान में वर्ण, वश, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गण, भकूट और नाड़ी का क्या महत्व है। वर्ण, पहला गुण वर्ण है। वर्ण लड़का लड़की की मानसिक अनुकूलता पर प्रभाव डालता है। ये वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये राशियों के अनुसार 4 वर्ण होते हैं। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और उसकी राशि के अनुसार उसका वर्ण शूद्र बनता है तो कुंडली शूद्र वर्ण के आधार पर ही मिलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो कुंडली मिलान के समय ब्राह्मण ही माना जाएगा। और यदि कोई ऐसे जाति में पैदा हुआ है और ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है तो उसका ब्राह्मण के ही प्रकार से कुंडली मिलाई जाएगी, क्योंकि राशियों के हिसाब से वर्ण होता है। और इसमें कहते क्या है? वरस्य वर्ण तोधिका नतस्य बुधै गणै। इसका अर्थ ये होता है कि वर का वर्ण हर समय कन्या के वर्ण से ऊंचा होना चाहिए। वरस्य वर्ण तोधिका नतस्य बुधै गणै। कन्या के वर्ण से वर का वर्ण जो है हर समय उच्च कोटि का होना चाहिए या दोनों का वर्ण बराबर होना चाहिए। अगर वर का वर्ण नीचा हो गया, कन्या का वर्ण ऊंचा हो गया तो इसमें 0 गुण मिल जाता है। 1 गुण नहीं मिलता है, 0 गुण मिलता है। ये बात समझने की है। अब रही बात वश की, तो ये निर्धारित करने में मदद करता है कि लड़का या लड़की में से कौन ज़्यादा प्रभावी और नियंत्रण करने वाला होगा। और तारा की बात आ गई तो तारा का संबंध लड़का लड़की के भाग्य से होता है। इसी तरह से योनि हो गई। हर नक्षत्र को एक योनि दी गई है। इसी के अनुसार व्यक्ति का मानसिक स्तर बनता है।
विवाह में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने पर निर्भर करता है। जैसे किसी लड़के की अश्व योनि हो गई और लड़की की महिष योनि हो गई, तो महिष और अश्व, घोड़ा और भैंसे में बड़ी दुश्मनी होती है। कहीं भी अगर घोड़े को भैंसा देख लेगा तो उसको मारने दौड़ेगा, भैंसे को घोड़ा देख लेगा तब उसके लिए वो हिनहिनाएगा, पटपटाएगा। ये दोनों की जो शत्रुता है ये आजीवन से है, किसी ने इनको सिखाया नहीं है कि आप एक दूसरे के दुश्मन हो। जैसे सांप और नेवला एक दूसरे को देखकर लड़ जाते हैं, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आप इनके साथ दुश्मनी करिए, लेकिन प्रकृति प्रदत्त इनमें लड़ने की क्षमता होती है। उसी तरह से अश्व और महिष में भी होती है। तो योनियों का विचार करते समय ये बात ध्यान दिया जाता है कि योनियाँ परस्पर में मित्र हैं कि शत्रु हैं। अगर शत्रु हैं तो शायद वैवाहिक जीवन के लिए उचित नहीं है। इसी तरह से ग्रह मैत्री, भावी दंपत्ति के बीच बौद्धिक और मानसिक संबंध को ग्रह मैत्री कहा जाता है। ग्रह मैत्री का मतलब हुआ कि जैसे किसी का राशि स्वामी बृहस्पति है और किसी का राशि स्वामी चंद्रमा है, तो एक ग्रह मैत्री बहुत अच्छी हुई। लेकिन किसी का ग्रह राशि स्वामी चंद्रमा है और किसी का राशि स्वामी शनि है, तो ग्रह मैत्री बहुत खराब हुई। और गण का संबंध जो है, गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। देव का देव में विवाह हो सर्वोत्तम, देव का मनुष्य में विवाह हो उत्तम, देव का राक्षस से विवाह हो अधम, राक्षस का राक्षस से विवाह हो उत्तम, राक्षस का मनुष्य से विवाह हो मध्यम, राक्षस का देव से विवाह हो अधम, मनुष्य का मनुष्य से विवाह हो उत्तम, मनुष्य का देव से विवाह हो उत्तम, मनुष्य का राक्षस से विवाह हो मध्यम। तो कहने का मतलब यह है कि गण का संबंध व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण। देव प्रवृत्ति का मनुष्य सात्विक धार्मिक होगा, राक्षस प्रवृत्ति का मनुष्य क्रोधी तामसी होगा, और मनुष्य जो होता है, तामसी मनुष्य जो होता है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। और सामाजिक स्तर में मेल होना आवश्यक है, इससे आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी।